पहले दिल्ली के अस्पताल भी बहुत खराब थे, दवाई मिलती नहीं थी, मशीनें खराब थी, टेस्ट होते नहीं थे, बहुत बुरा हाल था। लेकिन दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर आज इतनी अच्छी व्यवस्था है। हर गली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। आज दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को हम पूरा इलाज मुफ्त दे रहे हैं। जनता बोल रही है कि हमें आप आइए, जैसे काम आपने दिल्ली में किया है वैसा आप भिवंडी में करिए। यहाँ पर भिवंडी शहर में कैंडिडेट्स को खरीदने और बेचने का कारोबार चल रहा है। दिल्ली में हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। उसी तरह से भिवंडी शहर में भी हर वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र में एक ऐसी भी पार्टी नहीं है जिसको भिवंडी के लोगों ने चांस नहीं दिया, सभी को चांस दिया है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इंदौर के मशहूर सुफा बेकर्स अपनी क्वालिटी और टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। अब आए हैं आपके शहर में। इनके नाइस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आज ही कांटेक्ट करें। थाने, कल्याण, मुंबई, मुंब्रा, वसई और मीरा रोड जैसी जगहों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्स ऑफिसर की जरूरत है। सुफा बेकर्स के पास क्वालिटी और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आज ही संपर्क करें। सुफा बेकर्स, हेरिटेज ऑफ नफीस, एट 420 मुस्तकिम कंपाउंड नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली शहर में, इंडिया के कैपिटल में, आम आदमी पार्टी रूलिंग पर है और आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे जो है अपनी जड़ें मजबूत कर रही है दूसरे स्टेट्स में, दूसरे शहर में। वैसे ही दिल्ली के बाद में उन्होंने पंजाब का इलेक्शन जीता और अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी अपने पैर जमा रही। वैसे ही भिवंडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी कई महीनों से, कई सालों से जो है काम कर रही है, कार्यरत है। और वैसे ही आज आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता मीटिंग होगी जहां पे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट धनंजय शिंदे साहब आए हैं। तो क्या एजेंडा लेके आए हैं वो, यहाँ पर भिवंडी शहर के लिए क्या कुछ अनाउंसमेंट करेंगे और किस तरह की रणनीति रहेगी आने वाले इलेक्शन में, तो ये सारी बातें हम आज धनंजय साहब से करेंगे। तो धनंजय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो आज की जो मीटिंग है, मतलब आज जो आप लोगों ने बुलाया है, तो इसका क्या एजेंडा है? आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूरी सरकार है हमारी, और दिल्ली के साथ में पंजाब राज्य जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, वहां पे भी सरकार है। गुजरात में अभी जो चुनाव हुआ वहां पे हमारे 5 MLA चुन के आए हैं, करीब 14% वोट आम आदमी पार्टी को मिले। गोवा में से आम आदमी पार्टी के 2 MLA चुन के आए हैं, करीब 6.5% वोट गोवा में हमें मिले थे। और आज देश में नंबर 3 की नेशनल पार्टी है आम आदमी पार्टी। और जो काम हमने दिल्ली में किया है, जो काम अभी हम पंजाब में कर रहे हैं, वही काम या वही सोच लेके हम गुजरात में गए थे। मोदी जी और शाह जी के गुजरात में गए थे जी, जहां पे प्रचंड धन संपत्ति, मनी पावर, मसल पावर, सरकारी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करके हमको दबाने का, हमको निचोड़ने का, हमको खत्म करने की कोशिश हुई। फिर भी आम आदमी पार्टी को 14% वोट मिले। एक ये बहुत बड़ा इतिहास था। गुजरात में जो विक्ट्री मिला आम आदमी पार्टी को, उसका नेतृत्व कर रहे थे गुजरात के अध्यक्ष गोपाल भाई इटालिया जी। वही गोपाल भाई इटालिया अभी महाराष्ट्र में सहप्रभारी बन के आए हैं और उनके नेतृत्व में 4 दिन पहले ही महाराष्ट्र की नई कमेटी बनाई गई है। अच्छा। और पिछले 2-2.5-3 साल से हम पूरे महाराष्ट्र के जो महत्वपूर्ण महानगर पालिकाएं हैं, जिसमें भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका भी आती है, वहां पे हम संगठन बनाने का, संगठन विस्तार का काम कर रहे हैं। दिल्ली में जैसे शिक्षा का प्रश्न था, बिजली का प्रश्न था, पानी का प्रश्न था, महिलाओं का सिक्योरिटी का प्रश्न था जी, बेरोजगारी का प्रश्न था, जिसको आम आदमी पार्टी ने अच्छी तरह से हैंडल किया। शिक्षा के ऊपर 26%, हेल्थ के ऊपर 13%, इतना इन्वेस्ट करने के बाद में भी मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं।
दिल्ली एकमेव शहर है जिसका बजट सरप्लस चल रहा है, मतलब प्रॉफिट में चल रहा है। जी हम भिवंडी के बारे में अगर सोचेंगे, भिवंडी में पानी की समस्या कितनी बड़ी है, मतलब 75 साल होने के बावजूद भी सभी पार्टियों को चांस दिया है। महाराष्ट्र में एक ऐसी भी पार्टी नहीं है जिसको भिवंडी के लोगों ने चांस नहीं दिया है, सभी को चांस दिया है। पानी की समस्या छूटी है क्या? नहीं छूटी है। बिजली की समस्या छूटी है क्या? प्राइवेटाइजेशन किया बिजली का, बिजली कंपनियां मतलब नए ठेकेदार बन गए, लूट रहे लोगों को। आरोग्य की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? सरकारी अस्पताल की कंडीशन क्या है? गरीब को अगर बीमार पड़ेगा तो कहां जाना पड़ता है? प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएगा, एक 500 रुपए की नोट कम से कम चली जाती है। जी तो गरीब जिएगा कैसे? ये प्रश्न है। ये सिर्फ ना भिवंडी में है, पूरे महाराष्ट्र में है। और इसीलिए हम जो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, जनता बोल रही है कि हमें आप आइए, जैसे काम आपने दिल्ली में किया है वैसा आप भिवंडी में करिए, सभी को साथ में लेके करिए। और इसीलिए हम अभी आम आदमी पार्टी आने वाली जो चुनाव होंगे, लोकसभा होंगे, विधानसभा होंगे, महानगर पालिका होंगे, उसकी तैयारी क्या है उसकी चर्चा करेंगे, संगठनात्मक जो रिव्यू लेंगे और जो भी बदलाव करने पड़ेंगे संगठन में, उसके बारे में चर्चा करने वाले। ये जैसे कि अभी आने वाले इलेक्शन में तो आप भिवंडी से कितनी सीटें लड़ाने का आप सोच रहे हैं? क्योंकि हमने सुना है कि भिवंडी के अंदर या तो 101 होगी या तो 90 सीट होगी, तो कितनी सीटों पे आप लड़ाने का सोच रहे हैं? 90 हो या 101, आम आदमी पार्टी भिवंडी महानगर पालिका की सभी सीटों के ऊपर पूरी ताकत से लड़ने वाली है। अच्छा, तो एक भी कम नहीं, जी जी 100% सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी। तो उसके लिए आपको लगता है कि जनता का प्रतिसाद या जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा? जनता इतना प्रतिसाद है। हमने 2 हफ्ते पहले स्वराज संवाद यानी कि जनता के साथ संवाद ऐसे कॉर्नर मीटिंग के लिए पूरे भिवंडी शहर में, जी मतलब लोग, गरीब लोग, रिक्शा वाला, ठेले वाला, फेरी वाला, दुकानदार, रास्ते से जाने वाला इंसान, महिलाएं, युवा लोग परेशान हुए हैं। वो बोल रहे कि अच्छे हुए आप आए हैं, जी हमारे आस पास भी आइए। कितने लोगों ने अपने यहाँ पे मेंबरशिप ली? पिछले 10 दिन का जो प्रोग्राम चलाया था, कम से कम 5000 लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। 5000 लोग ज्वाइन करना ये बहुत बड़ी बात है। मसीह साहब, क्या कहेंगे आपकी तैयारी को लेकर? भिवंडी शहर में आम आदमी पार्टी किस तरह की तैयारी कर रही है? आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर के सभी वार्ड से अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगी और भिवंडी शहर की आवाम से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और भिवंडी शहर की आवाम ये चाहती है कि इस बार शहर में बदलाव हो। जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आम नागरिकों के हित के लिए काम कर रही है, जिस तरह से अभी अभी पंजाब में सरकार बनी है, पंजाब में अभी अभी सरकार बनी है और 580 मोहल्ला क्लिनिक बना के रेडी कर दी है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली में हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, उसी तरह से भिवंडी शहर में भी हर वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के पास में पेशेंट जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर्स उन्हें टेस्ट लिख के देते हैं और टेस्ट कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000 के टेस्ट कराने पड़ते हैं। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक वो मॉडल है जहां पर सारे टेस्ट, सारी दवाएं, सारे इंजेक्शन पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं। तो इसमें अगर आपकी पार्टी जीत के आती है, अगर उनको सत्ता बहुमत मिलती है भिवंडी कॉर्पोरेशन के अंदर, जी, तो ये क्या दिल्ली मॉडल पे ही काम करेंगे ये लोग भी? बिल्कुल, जो मॉडल दिल्ली मॉडल है वही मॉडल कॉपी पेस्ट किया जाएगा। जिस तरह से दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रावधान है, दिल्ली वासियों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। और जिस तरह से पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, अभी भी सरकार बनी है, 1 साल भी नहीं हुआ है, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी, हमारे शहर में भी 300 यूनिट बिजली फ्री करने का प्रावधान दिया गया है। बिजली का तो ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार भी जो है टोरेंट को नीचा नहीं दिखा रही है, तो फिर टोरेंट को रोक नहीं पा रही है, तो फिर आप तो डायरेक्ट फ्री करने की बात कर रहे हो। तो ये किस हद तक पॉसिबल होगा और कैसे पॉसिबल होगा? दिल्ली में भी ऐसा ही था। पहले आपने देखा होगा जंगल राज चल रहा था और जब भी केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम बिजली को फ्री करेंगे, तो किसी ने यकीन नहीं किया था। जब उन्होंने करके दिखाया तो लोगों को यकीन हुआ कि हाँ, ये पार्टी है जो कर सकती है। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पे भी हो जाएगा? बिल्कुल, 110%। आप भिवंडी की जनता से क्या कहना? भिवंडी की आवाम से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज तक सभी पार्टियों को हमने मौका दिया, सभी पार्टियों के कैंडिडेट्स को भिवंडी की आवाम ने जिताया, लेकिन हासिल क्या हुआ? कैंडिडेट्स किसी भी पार्टी के, चाहे जितने कैंडिडेट्स जीत जाए, लेकिन
आखिर में महापौर महाविकास आघाड़ी का ही बनता है। ऐसा क्यों? यहाँ पर भिवंडी शहर में कैंडिडेट्स को खरीदने और बेचने का कारोबार चल रहा है। आम जनता अपने वार्ड के कैंडिडेट्स को वोट करती है और वोट करने के बाद में उससे उम्मीदें लगाती है कि ये हमारे वार्ड का भला करेगा, हमारे शहर का विकास करेगा, लेकिन वो नगर सेवक जीत के आने के बाद में वो बिक जाते हैं। एक तरह से उसने इन्वेस्टमेंट किया। अब कोई भी इन्वेस्टर जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो सबसे पहले उसमें फायदा निकालने की कोशिश करेगा। जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे कई गुना ज्यादा पहले वो अपना नफा निकालने की कोशिश करेगा। यही कारण है जो आज हमारे शहर की स्कूलों का जर्जर हालत है, और यही कारण है जो हमारे शहर की आज स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। तो आम आदमी पार्टी का जो लक्ष्य है, जो आम आदमी पार्टी की जो नीति है, उसी नीति को कायम रखते हुए मोहल्ला क्लिनिक और डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज आदि वगैरह, जैसे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि सभी प्रकार के टेस्ट पूरी तरह से निःशुल्क होंगे। और इसके अलावा पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की शिक्षा का प्रबंध आम आदमी पार्टी करेगी पूरी तरह से निःशुल्क अंग्रेजी मीडियम की।